कल भागवत कथा का दूसरा दिन था और पंडित जी का सभी ने आदर पूर्वक सम्मान किया और कथा की शुरुआत हुई और सभी आने वाले भक्तों को तिलक लगाया गया और आरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। पंडित दीपक शर्मा जी मीडिया से बात करते हुए पंडित जी ने भागवत में भक्त और भगवान का मिलन होने के बारे में बताया। सभी भक्त भगवान के रस में लीन हो गए। धन्यवाद। आपका एबीड हीरा हाल में हुआ समापन। हरि कहाँ रहते हैं? जहाँ पर मैं नहीं। हरि जो दुख हरण करने वाले। इसके लिए भगवान जी के आज से लेकर के एक संकल्प कर लीजिए कि यदि आप हो सके तो 7 दिन आ सकते हो तो आइए, तो बड़ा प्रसन्न होगा, मन भी प्रसन्न होगा आपकी उपस्थिति देख करके। यदि नहीं भी हो सकता है तो कोई बात नहीं है, मैंने जैसे आपको इंगित कर दिया कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे लाइव रहेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि अभी देखना ही फेसबुक पर है, आप आइएगा जरूर, क्योंकि यहाँ पर जो कथा का आनंद रहता है ना, एक अलग ही अलौकिक बात हो जाती है, अलग मन आ रहता है। और चारों तरफ से जो मन घर में भटका हुआ रहता है वो कम से कम यहाँ पर अटका हुआ रहता है। बोलो नारायण भगवान की। तो भगवान श्री का ध्यान करते हुए केवल एक छोटी सी, क्योंकि समय बहुत उतरा है, भजन हम कम करेंगे और हम केवल कथा पे ध्यान देंगे। केवल एक छोटी सी स्तुति भगवान श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्णचंद्र का ध्यान करते हुए इष्टदेव भगवान नारायण जी का ध्यान करते हुए आज के कथा रस को प्रयत्न करेंगे आपको रसास्वादन कराएं। और ये जो आप मंदिर में जाते हो, पंडित जी आपको पूजा के बाद सुबह को बैठे रहते हैं, क्या देते हैं आपको हाथ में? चरणामृत देते हैं। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम पीत्वा विष्णुपादोदकम पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात जो निरंतर भगवान जी का पंचामृत, जो पहले बोलते हैं चरणामृत, भगवान जी का चरणों का उदक जो होता है वो हाथ में देते हैं। और ये मंत्र पढ़ते हैं कई पंडित लोग जो पुजारी होते हैं मंदिर के, कि अकाल मृत्यु हरण करने वाले, सर्व व्याधियों को निवारण करने वाले, पीत्वा विष्णु पादोदकम, जो भगवान विष्णु का पादोदक यानी जल पीता है चरणों का गिरा हुआ, उसको फिर से संसार में जन्म नहीं होता। तो वो तो हो गया एक चरणामृत का। परंतु जब कथा वार्ता सुनते हैं तो उसको चरणामृत नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं श्रवणामृत। श्रवणों के द्वारा जो भीतर जाती है, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा आता है। ये भी तो आप मुख से लेते हो ना जल, अमृत जो लेते हो भगवान जी का मुख से लेते हो, ये कानों से आप श्रवण करते हो, कथा सुनते हो, तो ये भी तो अमृत की तरह आपके भीतर जाता है। तो इसके कारण ही अगर राम नाम से वाल्मीकि भी तर जाता है, जो मरा मरा कह करके भी वाल्मीकि तर जाता है, जिसका नाम कभी रत्ना का डाकू था। वैसे कहा जाता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह सुनाई गोविंद सब
संता, हर आपके अपनी अपनी शैली होती है। हर एक बात में उनकी एक बात हो जाती है। ऐसे कहते हैं कि अगर देवता ऊपर आपस में लड़ते हैं तो संसार का, विश्व का फायदा होता है, और हम धरती पर लड़ते हैं तो एक दूसरे का नुकसान कर देते हैं, हानि कर देते हैं। भगवान शंकर जी आ रहे हैं, माता पार्वती बैठ गई, अब बार बार द्वार देख रही थी, कब प्रवेश करेंगे, कब पूछूं, कब प्रवेश करेंगे, कब पूछूं। ऐसा कहते कहते भगवान शंकर जी ने जैसे ही कैलाश में प्रवेश किया, उनको सारे कैलाश पर्वत पर एक ही शब्द गुंजायमान हो रहा था। वो क्या था, आप लोग बताइए। नारायण नारायण भज मन प्यारे, नारायण 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 भज मन प्यारे, नारायण। क्या शब्द रूप है नारायण नारायण नारायण। जहाँ जाते थे उस स्थान पर चप्पे चप्पे पर जिस तरह से नारायण के पग पग पर नारायण नारायण शब्द सुनाई दे रहा था। भगवान शंकर जी कुछ क्षण के लिए रह गए, रुक गए, भगवान नारायण जी को मनी मन प्रणाम किया, क्योंकि एक ही है, हरि अथवा हरि, हर दोनों एक ही है। शास्त्रों में वर्णन है कि यदि आप हरि को मानते हो तो हर की निंदा मत करो, और यदि हर को मानते हो तो हरि की निंदा नहीं करो। अगर आप इन दोनों में से एक को मानते हो, दूसरे की निंदा करोगे तो आपको भक्ति तो नहीं मिलेगी, आपको आशीर्वाद तो नहीं मिलेगा, परंतु मृत्यु के परांत आपको नरक जरूर प्राप्त होगा। बोलो नारायण भगवान की। भले आप इसको कुछ भी समझ लीजिए, पर जो शास्त्रों में पढ़ा है वो वर्णन है। अगर आप हरि को मानते हो, मानिए, कोई बात नहीं है, हरि हर की निंदा मत करो, क्योंकि वो दोनों एक ही है। किसी भी रूप में देख लो, हरि हर एक ही होते। तो इस तरह से मन ही मन भगवान नारायण जी को प्रणाम किया, भीतर आए और लगा, ध्यान से देखा, नारद जी आए हैं, अब न जाने क्या करके गए। मुझे पहले से सच होकर के जाना चाहिए, पार्वती का कई प्रश्न पूछेगी मुझसे। तो जैसे ही भीतर आए, माता पार्वती ने प्रणाम किया, स्वागत किया, आइए आइए बैठिए। भगवान शंकर जी भी हंस रहे, मनी में मुस्कुरा रहे हैं। ये प्रश्न तो बहुत सारे लेकर के बैठिए, कोई ना तो कोई करेगी प्रश्न, और ये नारद जी की लगाई हुई है। तो कहती है, प्रभु पार्वती आप कुछ उत्सुक लगती हो, कुछ मुझसे पूछना चाहती हो। पार्वती ने कहा, प्रभु बस सच में बात मैं आपको बताऊं, भला हो नारद जी का, उन्होंने मुझे याद करवाया कि आपके गले में जो मुंड माला पड़ी है ना, कोई मुंड कहते हैं, कोई मुंड कहते हैं, तो ये किसकी है? ये इतनी मालाएं कैसी है? और आप इसका धारण करके घूमते हो, इसका कारण क्या है? मैंने भी आज तक इससे आपसे प्रश्न नहीं किया, क्या आप मुझे बताने का कष्ट करेंगे? भगवान शंकर जी ने, क्यों ना करूँगा पार्वती, पर ये उचित स्थान नहीं है आपको कथा सुनाने। पॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ सब देवता आते रहते हैं, जब चाहे मुँह उठा करके कोई भी आ जाता है। वैसे भी द्वार नहीं है, छत नहीं है, कुछ नहीं है, केवल ठंडा पर्वत है। इसके लिए मैं तुमसे एक बात कहूँगा कि हम यहाँ पर कथा नहीं आपको सुनाऊंगा, इसकी बहुत सारी लंबी कथा है। इसके लिए हम एक स्थान चुनते हैं जहाँ पर मैं आपको लेके जाता हूँ, और वहाँ पर भगवान शंकर जी माता पार्वती को कैलाश से लेकर के आके, ये भी प्रभु की एक लीला है, वो सीधा कहाँ पहुँचे? अमरनाथ। बोलो शंकर भगवान की। सुना होगा ना आप लोगों ने, अमरनाथ कितने लोग गए हो? मैं भी हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं नहीं गया, आप लोग बहुत कम है। अमरनाथ की बात है, वहां पर आकर के भगवान शंकर जी ने एक स्थान पर नाग को उतार दिया, एक जगह पर जो नदी को उतार दिया, पहलगांव, शेषनाग इत्यादि उन स्थानों के नाम बढ़ गए हैं।
आप लोगों ने सुने होंगे, नहीं तो आज अभी तो ज्योग्राफी का मैप हमारे पास सीधा नहीं आता है, आज गूगल पर ही सब कुछ हो जाता है, आप देख सकते हो।